मध्य प्रदेश के गुना से आई ये खबर आपको झकझोर कर रख देगी। एक बुजुर्ग मरीज की जिंदगी सिर्फ इसलिए खत्म हो गई क्योंकि एम्बुलेंस का टायर पंक्चर हो गया था और गाड़ी में स्टेपनी तक नहीं थी। सवाल उठता है कि क्या सिस्टम अब जिंदगी से ज्यादा टायर की हवा पर चल रहा है। ये मरीज सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गया, जहां एम्बुलेंस का टायर पंक्चर होने का खामियाजा एक मरीज को अपनी जान को देकर चुकाना पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। हाईवे पर पंक्चर हुई एम्बुलेंस, स्टेपनी का पता नहीं। मरीज ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। गुना में सिस्टम की लापरवाही से गई जान। हाईवे पर एम्बुलेंस हुई पंक्चर, स्टेपनी भी नहीं थी। एमपी का स्वास्थ्य सिस्टम हुआ पंक्चर। कांग्रेस विधायक ने उठाए सवाल। ये तस्वीरें हैं गुना जिले की, जहां 65 साल के जगदीश ओझा सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। ब्लड प्रेशर और सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद उन्हें मियाना स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन जिस सरकारी एम्बुलेंस में उन्हें ले जाया जा रहा था वो नेशनल हाईवे पर पंक्चर हो गई। हद तो तब हो गई जब टायर पंक्चर हुआ, तब पता चला कि एम्बुलेंस में स्टेपनी तो है ही नहीं। टायर भी गाड़ी के ऐसे हैं कि दूसरे मरीज के साथ समस्या आ सकती है। पंक्चर के बाद एम्बुलेंस करीब 1 घंटे तक सड़क किनारे ही खड़ी रही। मरीज की हालत बिगड़ती गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही जगदीश ओझा ने दम तोड़ दिया। मृतक जगदीश ओझा के बेटे ने बताया कि उनके पिता को सीने में तेज दर्द हुआ था, तबीयत बिगड़ रही थी, इसलिए एम्बुलेंस को बुलाया गया था। एम्बुलेंस का टायर पंक्चर हो गया, दूसरे वाहन की व्यवस्था करने में देर हो गई। जब पिता जगदीश ओझा को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरा वक्त ये तब मियाना हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, वहाँ रेफर कर दिया। 1-1.5 घंटे में तो वहाँ से आई एम्बुलेंस मियाना के बाद आ भी गई तो है ना, भदौरा पर टायर पंचर हो गया। इस कारण पिताजी की डेथ हो गई। नहीं तो टाइम पे आ जाते ना, एम्बुलेंस टाइम पे आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ नहीं करते, फ्री रहते हैं घर पे, कोई काम वाम नहीं करते। आप साथ नहीं आ रहे? स्टेप नहीं ही नहीं, हमें को पता है स्टेप नहीं है कि नहीं। जब नहीं थी, जब पता किया कम से कम पौन घंटे खड़े रहे। घटना के बाद गुना का प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया, जहां जगदीश ओझा की मौत से नाराज कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल ने सवाल खड़े करते हुए कलेक्टर से शिकायत की। जगदीश ओझा के शव के पास खड़े होकर विधायक ने कलेक्टर से फोन पर चर्चा की और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा किया। कि मेरी जैसे ही इनसे बात हुई तो मैंने यहाँ जो नोडल अधिकारी हैं 108 के, उनसे बात करी। उन्होंने एम्बुलेंस दूसरी भेजी, लेकिन जो इसमें बीच में टाइम लगा, और सबसे बड़ी बात है कि ये लापरवाही वाली बात है कि एम्बुलेंस में स्टेपनी क्यों नहीं थी। स्टेपनी एक बेसिक चीज है, गाड़ियां कोई भी पंचर हो सकती है, अच्छी होना चाहिए। मतलब ये इमरजेंसी सर्विसेज है। एक तरफ सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातों की घोषणाएं कर रही है, इतने ढोल पीट रही है, और दूसरी तरफ सरकार अपनी प्रदेश की जनताओं की जान नहीं बचा पा रही। एम्बुलेंस की आए दिन घटना सामने आ रही है, लोगों को मौके पे एम्बुलेंस नहीं मिल रही, वक्त पे एम्बुलेंस नहीं मिल रही। प्रसव के दौरान अगर कोई फोन करता है, 108 कॉल करता है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिल रही। अपन ने देखा कि आए दिन कहीं पे रिक्शे में, कहीं पे गाड़ी में, कहीं पे ट्रॉली में प्रसव हो जा रहे हैं। तो इसकी तरफ से सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि इसमें पर्टिकुलर एम्बुलेंस की जो सेवा है, इसमें सब लोगों को बहुत जिम्मेदारी से ध्यान देना चाहिए। मैंने कलेक्टर साहब को भी संज्ञान में डाला, CMHO साहब को भी संज्ञान में डाला उनके, और इसमें जांच होके जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
बल्कि ड्राइवरों के खिलाफ नहीं, ड्राइवरों के अलावा जो कंपनी का डायरेक्टर है जिसने ये ठेका लिया है, छत्तीसगढ़ की जो कंपनी है जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज, आपने पुलिस से बोला है क्या? मैंने कलेक्टर साहब से बोला है कि उसमें FIR होनी चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे आप? बिल्कुल 100%। जानकारी में है जो एम्बुलेंस लाया जा रहा था उसमें जो उसका ड्राइवर है वो नहीं था, कोई अन्य ड्राइवर। मेरे को ये यहाँ पे आके बताया गया और एक वीडियो मैंने देखा जिसमें उस ड्राइवर से पूछा गया कि आप ही इस पे ड्राइवर हो। उसने बोला कि मुझे स्टेपनी की जानकारी नहीं थी क्योंकि आज ही मैं आया हूँ। ये भी एक आपने बहुत बड़ी बात कही कि ये जो एम्बुलेंस है इन पे स्टाफ परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि जो स्टाफ परमानेंट होता है उसको मालूम रहता है कि उसमें गाड़ी में कौन सी चीज़ है, कौन सी नहीं है, कौन सी कमी है। आए दिन देख रहे हैं अपन, गुना में कई घटनाएं हो गई कि एम्बुलेंस के ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, सवारियों को छोड़ रहे हैं। जगदीश ओझा की मौत के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है। अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ये श्री जगदीश ओझा मियाना के रहने वाले हैं। उनकी तबीयत खराब होने से एम्बुलेंस से जिला अस्पताल गुना लाया जा रहा था। बीच में एम्बुलेंस खराब हुई ऐसा बताया गया। इस संबंध में आदरणीय कलेक्टर सर ने जो है जांच दल गठित कर दिया है और जांच में जो भी आएगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कलेक्टर सर ही विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। गुना की ये तस्वीरें सिर्फ एक मौत ही नहीं बल्कि सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की नाकामी की कहानी है। सवाल यह है कि जब स्टेपनी नहीं है तो सिस्टम कैसे चलेगा? क्या हर बार लोगों को जान गंवाना पड़ेगी तब सरकार जागेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, गुना।